दोस्तों, आज एक कहानी पेश है शेर की मौसी। एक समय की बात है। गांव सुखबीर नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी झोपड़ी के सामने उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें तरह तरह की सब्जियां उगा करती थी। वो बाजार में बेचकर अपना गुजारा बसर किया करते थे। उसके पास एक बकरी थी, एक बिल्ली थी, जिन जिनमें बहुत दोस्ती थी। जहाँ कहीं भी बकरी जाती वहाँ बिल्ली भी जाती, उसके पीछे पीछे जाती। बकरी अक्सर किसान के खेत में घुसकर बहुत सी सब्जियां चट कर जाया करती थी और बकरी के पीछे पीछे बिल्ली खेत में काफ़ी नुकसान पहुंचा करती थी। उन दोनों की हरकत देखकर किसान को अपनी पत्नी से बहुत परेशान थे। एक दिन जब किसान की पत्नी ने कहा, रानिका अपने पति से बोली, सुनो जी, रोज़ रोज़ से नुकसान से बर्दाश्त नहीं होता। इस बकरी और बिल्ली को छुटकारा पा ही लेना चाहिए, वरना एक दिन हम ऐसा हुआ पूरा खेत ही उजाड़ देंगी और हम भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ठीक कहती है तुम बागवान, आज ही दोनों को मार डालता हूँ। और किसान की किसान और उसकी पत्नी बातें सुनकर बकरी और बिल्ली बुरी तरह भयभीत हो गई। बकरी बहन, अब तो खैरियत इसी में है, यहाँ से तुरंत भाग निकले, वरना कल का सूरज देखना नसीब ना होगा। ठीक कहती हो, आओ चलो भाग भाग चलें। दोनों उसी समय तेजी से एक तरफ भाग निकली और उस उन्हें रास्ते में एक थैला पड़ा दिखाई दिया। बकरी बहन, यह थैली उठाकर गले में डाल लो, वक्त पर काम आएगा। यह तुम यह तुमने पहले ठीक कहा। यदि मार्ग में किसी खाने पीने की चीज़ मिलती है तो उसमें डाल लेंगे। बकरी ने उस थैले को गले में डाल लिया और फिर दोनों आगे बढ़ते। काफ़ी देर चलने के बाद पश्चात दोनों को एक बाग में पहुँचे। वाह, कितना सुंदर बाग है। बिल्ली बहन, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, यहाँ कुछ खा पी ले, अपना पेट भर लूँ। विचार बुरा नहीं है, लेकिन अपने पेट भरो। मैं भी चूहे पक्षी आदि का शिकार करके अपना पेट भरने क्यों फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर बकरी ने पेड़ पौधे पत्तियों को खाकर अपने पेट भरने लगी। बिल्ली एक पक्षी को शिकार बना लिया, ची 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 ची। और फिर पेट भरने के बाद दोनों आगे बढ़ गए। उन्हें एक शतान पर शेर लेटा हुआ दिखाई दिया। अरे बाप रे, शेर! बिल्ली बहन भागो, तुम नाय की डर रही हो। बकरी बहन, यह जिंदा सी नहीं है, यह मरे हुए सी का केवल सिर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे डर लग रहा है, तुम तुरंत यहाँ से भाग चलो। और देखो, और ओह, यह तो तुम तो नायक ही भयभीत हो रही हो। भला बेजान सिर भी कभी किसी को नुकसान पहुंचाता सकता है। चलो जल्दी इसे उठाकर अपने थैली में डाल लो, कहीं बाग का माली आ गया तो फिर खैर नहीं। ठीक है, इसका करोगी क्या बिल्ली बहन? बेकार में वजन लाद कर कोई फायदा नहीं। बहन, तुम तो जानती हो कि मैं मांसाहारी हूँ। भूख लगने पर मुझे भोजन करने के लिए काम आएगा। अच्छा, तुम कहती हो तो इसे उठा लेती हूँ। और कहकर बकरी ने सी के शेर को मुंह में उठाकर थैली में रख दिया और दोनों बाग से निकले और एक तरफ चल पड़े। और शाम होते होते एक घने पेड़ के अलाव दिखाई पड़ा। चलो बहन, अलाव के निकट चलते हैं जाए, रात होने वाली है, कोई हिंसक जानवर भी हमें खा जाएगा। ठीक है बकरी बहन, लेकिन मैं सोच रही हूँ, अलाव किसने जलाया? यदि कोई मनुष्य हो तो हमारी खैर नहीं।
तुम तुम तुम्हें पकड़ कर बांध लेगा और मुझे देखते ही मार डालेगा। लेकिन रात को भटकना भी इतना अक्लमंदी नहीं का काम नहीं है। चलो चल कर देखते हैं, खतरा हुआ तो भाग निकलेंगे। और फिर पलाव के निकट पहुँचे। अरे बाप रे भेड़िए, जल्दी से भागो बहन। और इर्द गिर्द बैठे भेड़िए की खिचड़ी पका रहे थे और भयभीत बकरी और बिल्ली वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी उन्होंने सरदार ने दृष्टि उन पर पड़ गई और माजरा समझते हुए वह प्यार भरे स्वर में बोला, अरे कहाँ तुम लोग भाग रही हो? बहनों डरो नहीं, हमारा कोई आयत नहीं करेंगे। आई क्या ये सच है? हाँ आओ हमारे साथ बैठो, खिचड़ी बनाने में सहयोग करो, फिर तुम दोनों भी हमारे साथ पेट भर कर खाना। ओह ज़रूर ही, लाख लोगों के साथ करने में बकरी बहन। हाँ बिल्कुल। और अगले ही पल दोनों मौका न देखा बिल्ली संयोग करने के लिए सहमत हो गई और फिर दोनों आंखों ही आंखों में बकरी को इशारा किया और फिर बकरी सहमत हो गई, हाँ में हाँ मिला दी। और खिचड़ी बनाने में बकरी और बिल्ली ने मदद की। जब खिचड़ी पक गई तो पूरी तरह तैयार हो गई तो भेड़िए का सरदार बोला, चलो अब घर में आराम से बैठकर खिचड़ी का आनंद लें। हाँ हाँ यहीं बैठ के रहे, हाँ हाँ यहीं ठीक रहेगा। और बिल्ली सियानी थी, अतः उसे समझते देर न लगी कि भेड़िए का सरदार चालाकी से उन्हें जाल में फंसा रहा है। ये कमबख्त शायद खिचड़ी के साथ हमें भी खाने के इरादा रखते हैं। परंतु कुछ सोचकर उसने साथ घर के भीतर चलने में आनाकानी नहीं की और बिल्ली और बकरी के साथ भेड़िए ने घर में भीतर पहुंच गई। बैठो बहनों, तुम दोनों कुर्सियों से आराम से बैठो। कहने के साथ ही भेड़िए के सरदार अपनी एक थाली साथी को संबोधित किया, तुम दोनों बंद कर, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जो क्या सरदार? शैतान द्वार बंद करना चाहता है, हमारे भागने का रास्ता बंद करना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, आज इन्हें भी मजा चखा है तो मेरा नाम भी बिल्ली बोसी नहीं। और फिर दरवाज़ा बंद करने पर बकरी और बिल्ली साथ साथ भेड़िए अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। भेड़िए का सरदार ने ठाका लगाया, हाँ कि आगे अब आएगा ताज़े और भरे गोश्त की खिचड़ी खाने का मज़ा। और अपने सरदार की बात सुनकर सभी भेड़िए प्रशंसा से अट्ठास लगाया, हाय बिल्ली बहन, अब इनके जाल में फंस गए हैं, क्या होगा? लेकिन बिल्ली ने बकरी को प्रश्न का उत्तर देने में स्थान पर स्वयं ही भयंकर अट्ठास लगाती बोली, ही आई तुम इस तरह क्यों हंस रही हो कमज़ोर बिल्ली? ही तुम लोगों ने मुझे और बकरी को खाने की सोच रहे हो, हम दोनों तुम्हें खाने की सोच रहे हैं। शेर बिल्ली की बात सुनकर भेड़िए बुरी तरह चौंक गई। आई मैं ठीक कह रही हूँ, तभी तो तुम चुपचाप मेरे साथ चली आई। वैसे भी हम दोनों बहुत से शेरों को मारकर खा चुकी हैं, पेट नहीं भरा, परंतु मुझे विश्वास है तुम सबको खाकर हम दोनों का पेट अवश्य भर जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम शेरों के सिर साथ ही लिए आई, देखकर तुम्हें सबको विश्वास आ जाएगा। कहकर चालाक बिल्ली ने पास बैठी बकरी को संबोधित तो बोला, बकरी बहन जरा निकालना तो एक बड़े वाले शेर का सिर, अभी लो बहन। और बकरी भी बिल्ली की योजना बाप गई और उसने तुरंत
थैले से हाथ डालकर शेर का सिर बाहर निकाल लिया और बाग में पड़ा मिला था। यह लो बहन, परी बहन, किस मिट्टी के शेर का सिर निकाला? ज़रा बब्बर शेर का सिर निकालो ताकि इन हमारी शक्ति का विश्वास हो जाए। बिल्ली की बात सुनकर सचमुच शेर का कटा सिर बकरी के मुंह में दबा देखा तो शेर समस्त सभी भेड़िए बुरी तरह भयभीत हो गए। हे भगवान, हमारी रक्षा करना, अब क्या होगा? हम तो मुसीबत में फंस गए। उफ, ये दोनों तो हमारी भी बाप निकली। इनसे जात बचाने का कोई उपाय करूं। और फिर भयभीत देखकर पुल मक्कारी की हंसी हंसती हुई बोली, ये सिर अपने घर सजाने के लिए ले जा रही थी, इसके साथ साथ अब तुम अपने घर में सजाऊंगी। बिल्ली की बात सुनकर भेड़िया सरदार तुरंत बुरी तरह भयभीत हो उठा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, आप लोग मजाक कर रहे थे। हे बिल्ली मौसी, तुम हमारे साथ खूब जी भरकर खिचड़ी खाओ और आराम से हमारे साथ रहो, और तुम हमारी किसी किस्म का कष्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, हम हाथ आए शिकार को छोड़ सकती हूँ, लेकिन हम पानी दो ताकि पानी पीकर आराम से एक के तुम सबको मांस खा सके। पानी का जिक्र आते ही भेड़िए का सरदार अपने बचने का उपाय सूझा। बिल्ली मौसी, पानी की घड़ी तो में है, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उसे झटपट ले आऊँ। अरे मूर्ख, भागने की सोच रहा है? अच्छा ठीक है, ले आओ, जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। और भेड़िया का सरदार तुरंत ही एक तरफ का घड़ा उठाकर बाहर की ओर चला। यह जरूर अपनी जान बचाकर भाग रहा है, हम लोग क्या करें, क्या होगा? और काफ़ी दूर पहुंचने पर भेड़िया ने सरदार ने निश्चिंत सांस ली। अब बड़ी मुश्किल से जान बची है, लेकिन अफसोस अपने साथियों को नहीं बचा पाया। और उधर सरदार काफ़ी देर से नहीं लौटा। बहन, लगता है दुर्त पानी लेने के बहाने अपनी जान बचाकर भाग गया। आओ हम उसे उन बाकी के बिना पानी ही खा डालें। ठीक कहती हो बहन, मुझसे तो अब भूख बर्दाश्त सहन नहीं हो रही। तुम सब ने पहले कौन सबसे मोटा भेड़िया को खाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, तुम जैसे कहोगी वैसे ही करने को तैयार हैं। तो ऐसी बात है, तुम पानी के साथ साथ अपने साथी को भी ढूंढ कर लाओ। अभी गया और अभी आया, कहने के साथ ही वह फुर्ती से छलांग लाई और कमरे से बाहर निकल गया। वह भी वापस न लौटा। बिल्ली बहन, लगता है कम वक्त धोखा देकर भाग गया। ओह, अब वापस लौटने वाला नहीं है। मेरी मानो तो हम तीनों भी बिना पानी ही खा लेना चाहिए। नहीं नहीं बहन, बकरी बहन, बिना पानी हमारा मांस तुम्हारे गले में अटक जाएगा। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। और कहकर वह घर से बाहर निकला और वो भी भाग गया। इसी तरह एक एक करके बाकी दोनों भेड़िया भी वहाँ से खिसक गए ही भाग गए। वास्तव में बहन, तुम बहुत अधिक बुद्धिमान हो। यदि तुम यह उपाय नहीं करती तो हम दोनों की अपने पेट में होती। यह तो ठीक है बहन, लेकिन अब देर न करो, जल्दी से खिचड़ी खाओ और यहाँ से खिसक लो। वे वापस आए तो हमारी खैर नहीं। और फिर उस घर से दूर 500 भेड़िए। आश्चर्य है, सबको उसने जिंदा छोड़ दिया। जरूर दाल में कुछ काला। सरदार, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने हमें शेर का सिर दिखा कर मूर्ख बनाया है? हाँ, यह हो सकता है। एक बार ऐसा करके हम को क्यों निकालने देती? तब तो हम ना कि उससे भयभीत हुए हैं। 500 होते हुए भी
हम उसका कुछ छोड़ कर दुम दबा कर भाग निकले। हमें तुरंत ही वापस चलना चाहिए और मज़ा चखाना चाहिए। हाँ चलो, एक साथ उन पर हमला करेंगे। और पांचों पुनः घर में चल पड़े। और वह पूरी खिचड़ी ढकारने के बाद दोनों बिल्ली और बकरी घर से बाहर निकली और दूर पांचों भेड़िए आते दिखाई दिए। बिल्ली बहन वे वापस लौट रहे हैं। उनके सारे इरादे भी नेक नहीं लगते। अब क्या होगा? चलो, तुम उस पेड़ पर चढ़ जाओ और फिलहाल उनसे पंजों से बचने के लिए एक ही उपाय है। बिल्ली और कहने के साथ ही बिल्ली दौड़कर पेड़ पर चढ़ गई। बकरी भला कैसे पेड़ पर चढ़ पाती? बिल्ली बहन, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही, लगता है मेरी मौत निश्चित है। घबराओ नहीं बहन, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। और बिल्ली पेड़ से नीचे उतरी और बकरी को सहारा देकर ऊपर चढ़ाने लगी। यह देख भेड़िया निकट आ गए और दोनों की नज़रों में आने से बच न सकी। अरे वे दोनों धूर्त, उन्हें पकड़ो और मार गिराओ। उसकी आवाज़ सुनकर बिल्ली ने बकरी को पेड़ की डाल पर चढ़ा दिया और खुद झटकती हुई ऊंची डाल पर पहुंच गई। और तुम दोनों नहीं छोड़ेंगे? बुद्धलो, भलाई इसी में है, चुपचाप नीचे आ जाओ। बहुत बहादुर बनते हो तुम, ऊपर आ जाओ सरदार। अगर पता चल जाएगा कि बुद्धली है या हम बुद्धल हैं या तुम बहादुर हो। और सरदार ने तुरंत एक साथी को इशारा किया और उसने इशारा पाते ही बकरी को पकड़ लिया और भयानक ढंग से उछलकर देखकर उसे बकरी के पैर फिसल गए। शाबाश बहन, शाबाश, खूब पकड़ उसे तुमने। मैं बिल्ली वास्तव में बहुत सियानी थी। और जैसे ही बिल्ली भेड़िए से ज़मीन पर नीचे गिरी, एकदम से गरज उठी। नहीं बहन, उसे मत खाना, मेरे लिए भी छोड़ देना। बड़े प्यार से उसकी खाल उतार कर मुलायम मुलायम गोश्त खाऊंगी। अरे बाप रे! और बकरी की बात सुनकर सारे सरदार समेत अन्य सभी भेड़िए रहे से होश भी जाते रहे और सब पलट कर भाग खड़े हुए। ओ भागो बकरी बहन, बचना नहीं, ओह बचकर नहीं जाना चाहिए। और भागते भागते रुकना नहीं, वरना खैर नहीं। तुम ठीक कह रहे हो सरदार, हमें यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। और एक शतान से काफ़ी दूर आकर भेड़िए रुका और उसने सांसें बुरी तरह फूल गई थी। वे सचमुच भयानक है। आता भलाई इसी में है, हम उनका और अपने घर का ख्याल छोड़ दें, कहीं दूर निकल जाएं और नए सिरे से किसी सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाएं। ठीक कहते हो सरदार, आओ यहाँ से चलें। वे दुष्ट यहाँ भी पहुँच जाएं कभी। और उनके बाद वे रुके नहीं और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते चले गए। और उधर जब पांचों भेड़िए नज़र से ओझल हो गए तो बिल्ली और बकरी दिल खोल कर हंसी। मुझे विश्वास है बहन, अब वे कभी इधर नहीं रुक करेंगे। रात काफ़ी हो गई है, आओ चलकर उनके घर में आराम से सोएं। हाँ, सुबह हम शेर का कटा सिर अपने घर के बाहर टांग देंगे ताकि कोई ताकत वो हिंसक जीव हमारे घर में आने की हिम्मत ना करें। वास्तव में ही भेड़िया वहाँ नहीं आई और वे भेड़िए के घर में प्रेम से रहने लगी। बकरी और बिल्ली आनंदपूर्वक अपने अपने दिन व्यतीत करने लगी। समाप्त दोस्तों।